बेहद शराबी पिता। एक बेहद शराबी पिता के दो बच्चे थे। अभी वह बहुत छोटे ही थे। घर की स्थिति बहुत नाजुक थी। माँ भी हाउसवाइफ थी। वह चाहकर भी कोई काम बाहर जाकर नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका पति बहुत ही शक्की मिजाज का था। वह अपनी पत्नी को न तो कुछ करने देता, न ही खुद कुछ करता। पिता से प्राप्त गृहस्थी में उस आदमी के पास 2 फ्लैट थे, जिन्हें भी उसने बेच दिया था। जैसे तैसे समय बीतता गया और बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते गए। वह हर रोज अपने घर की स्थिति को देख रहे थे। रोज उनका पिता शराब पीकर आता, माँ को मारता और बच्चों पर चिल्लाता। कहीं न कहीं यह सारी वारदातें इन छोटे मासूम बच्चों के जहन में बसती गई। आज बच्चे अभी थोड़े और बड़े हो चुके थे। दोनों ही बच्चे स्वभाव से एक दूसरे के एकदम विपरीत थे। घर की स्थिति को देखते हुए दोनों बच्चे घर से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं। बड़ा बेटा थोड़ा समझदार था। वह बाहर जाकर खुद पर काम करता है और एक अच्छी नौकरी की तलाश करता है। लेकिन छोटा भाई उसके बिल्कुल विपरीत था। वह बाहर तो जाता, लेकिन काम करने के लिए नहीं, बल्कि गुजारा करने के लिए। वह जो भी पैसे कमाता, शाम को उसकी दारू पी जाता। आज बहुत समय बाद दोनों घर आते हैं। बड़ा बेटा बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन चुका होता है, लेकिन वही दूसरा बेटा शराबी, चोर और अपने पर कत्ल का इल्जाम लगाए हुए आता है। माँ तो माँ होती है। उसने दोनों बेटों को बड़े ही लाड प्यार से अपने पास बिठाया और दोनों से बिताई हुई जिंदगी का रहस्य पूछा। तो पहले बेटे ने बताया, माँ, मैं अपने परिवार की स्थिति को देखकर उसे सुधारने के लिए बाहर गया था और आज मैं इतना बन गया हूँ कि माँ, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वही छोटे बेटे का उत्तर था कि घर की ऐसी स्थिति थी कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे कुछ सिखाया पढ़ाया ही नहीं गया, इसलिए मैं चोरी नहीं करता तो क्या करता। दोस्तों, परिस्थितियां दोनों के पास बराबर थी, लेकिन कौन बिगड़ा कौन बना, ये बात आपने भी समझा। कई बार हम अपने बारे में बहुत बुरा सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही परिस्थिति ऐसी क्यों है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट बहुत सही है और उस परिस्थिति में भी कुछ बन जाते हो, तो यकीन मानो इस पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।